हाँ जी, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत ही शानदार एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ किसकी कि पोस्ट ऑफिस में लगभग 40,889 मतलब 40,000 लगभग 900 वैकेंसियाँ जो हैं वो आई हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले ये 10वीं पास वैकेंसी है और इसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, जो बच्चे परसेंटेज वाले हैं उनको कैसे सिलेक्शन होगा, जिनका ग्रेड सिस्टम है उनका कैसे सिलेक्शन होगा, और कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, आपको कितने घंटे नौकरी करनी पड़ेगी और कितना पैसा मिलेगा, क्या नौकरी है और क्या कुछ उस नौकरी में करना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना और यदि आपको लगता है कि आप ये फॉर्म भरने के लायक हो या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए तो आपको तुरंत ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं जुड़िए मेरे साथ और मैं सबसे पहले बता दूं कि पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। बहुत बम्पर वैकेंसी है, 41,000 लगभग वैकेंसी है। 10वीं पास का कोई भी बच्चा जिसने 10वीं पास कर रखी है और 18 से 40 साल की उम्र के बीच में है वो इस नौकरी को भर सकता है। ठीक है, ओके, उसको साइकिल चलानी आनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब 10वीं में उन्होंने ये भी कहा है कि 10वीं में उनके पास मैथ्स या इंग्लिश का कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। मैथ्स या इंग्लिश का कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 10वीं में, अदरवाइज वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकेगा। ठीक है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, हर स्टेट की अलग अलग है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। बकायदा कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। हरियाणा में भरते हो तो हरियाणा की नॉलेज होनी चाहिए, राजस्थान में भरते हो तो राजस्थान की नॉलेज होनी चाहिए, पंजाब में भरते हो तो आपको पंजाब की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी एरिया में आप फॉर्म फिल करते हो उसकी नॉलेज आपको, उसकी लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं या बहुत बेहतरीन टीम के साथ अपनी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7597500075, इससे भी कांटेक्ट करके आप जो है किसी भी कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपके पास बात करना चाह रहा हूं कि सैलरी क्या मिलेगी यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो आपको इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, एक तो जीडीएस जो डाक वितरण का काम करेगा, है ना, डाक सेवा होते हैं, जो डाक सेवक होते हैं, डाकिया बोलते हैं जिन्हें, पोस्टमैन बोलते हैं, एक वो। और एक होते हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें मैनेजर की पोस्ट कह देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट कह देते हैं। लगभग काम सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें टाइम वाइज आपको जॉब करनी है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना है उस दौरान आप अपनी जॉब कर सकते हो। उस हिसाब से आपकी सैलरी 10,000 से शुरू होगी। आपकी सैलरी जैसे 4 घंटे की आपकी 10,000 सैलरी शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी जैसे 8 घंटे करते हैं तो आपको 24,000 मैक्सिमम सैलरी मिलेगी इस बंदों को। ठीक है, जो डाकिए होंगे, और जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर होंगे उनको 27 या 28,000 तक लगभग तनख्वाह सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद की मैं आपके साथ बात करूं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी है, एग्जाम बेस्ड वैकेंसी है या सीधा मेरिट बेस्ड वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड वैकेंसी है, ये मेरिट बेस है। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि जिनका ग्रेड पे सिस्टम चलता है, A1 ग्रेड है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, D1 है, D2 है, उनका क्या सिस्टम होगा। ठीक है, जितनी भी आपकी ग्रेड है, ठीक है, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो आपकी 10 ग्रेड है
तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर लो। आपकी 9 ग्रेड है तो उसको आप 9.5 से, मतलब 95% से ज़्यादा नंबर आपके नहीं आ सकते। ग्रेड वाले बच्चों के 95% से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। और परसेंटेज जिस भी बच्चे की है, मान लो कि ये परसेंटेज है इसकी 79.7213, मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, तो परसेंटेज 4 अंकों तक गिनी जाएगी, 4 अंकों तक परसेंटेज गिनी जाएगी। जिसकी ज़्यादा पॉइंट्स में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी उसका सिलेक्शन पहले होगा। और ग्रेड में जितना भी आपका ग्रेड होगा, आपका ग्रेड 9 है, 8 है, 7 है, तो आप उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप परसेंटेज वाले बच्चे के साथ कंपैरिजन में आ जाओगे। और ग्रेड वाले बच्चों को ये बता दूं कि वो 95% से ऊपर नहीं जा सकते। अब जो परसेंटेज वाले बच्चे थे वो 96 हैं, तो वो उनकी बराबरी ग्रेड वाला बच्चा कर ही नहीं सकेगा। 95 पॉइंट कुछ वाला बच्चा भी ग्रेड वाले बच्चों की, ग्रेड वाला बच्चा 95 पॉइंट समथिंग की बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या लगता है, हमारा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि इसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो 18 से 40 साल की उम्र तक मान रहे हैं लोग। आज से 5 साल पहले यदि मैं जाऊं, पीछे जाऊं, तो परसेंटेज लेना एक बहुत बड़ा खेल था। हिंदी मीडियम के बच्चे को परसेंटेज लेने में बहुत जोर आ रहा था, परसेंटेज लेना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जो है वो पार्शियलिटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं धोखाधड़ी वाली बात है। ठीक है, अब फॉर्म 27 जनवरी से भरे जाएंगे और 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। आपको फॉर्म 100% भरना चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 से 40 साल है और 10वीं पास में आपके 75% से ऊपर के मार्क्स हैं, 75% से ऊपर के यदि आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये फॉर्म एक बार अप्लाई करके ट्राई जरूर करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी काम कर सकती है आप, इसके साथ साथ अपनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। और कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो इंटरनल एग्जाम देकर भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। उम्र का लिहाजा 18 से 40 साल तक का है। और जनरल वालों की जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी और अदर्स की कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपये में काम चलेगा। जनरल के मेल उन्होंने सरकार ने समझ रखा है कि जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं वो बहुत धनवान लोग हैं और बाकी सब फॉर्म के पैसे नहीं दे सकते, ये लोग फॉर्म के पैसे दे सकते हैं, तो इनसे ले लो 100 रुपया। ठीक है, तो इनसे 100 रुपये लिया जाएगा, बाकी किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपको बाहरी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और आपकी कोई भी राय, कोई भी कमेंट रिव्यू के लिए जाएगा, आप जरूर देखा जाएगा। इस पे कभी और वीडियो बनाने का मौका मिला तो जरूर बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार या भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम की, तो हमारे ऐप या वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में है टेस्ट माफिया, ठीक है, और उसमें एक भारी डिस्काउंट चलता रहता है। कूपन कोड के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन टीम के ने कंटेंट तैयार किया हुआ है, वो कंटेंट आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।